हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे हिंदी पत्रकारिता के उद्भव के बारे में। हिंदी पत्रकारिता क्या है या पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता का मतलब क्या होता है और भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो एक पत्रकारिता का उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए कि आपके मित्र हैं, आप बहुत दिनों तक उनसे मुलाकात आपकी नहीं हुई है। जब आप मिलते हैं उनसे, आपके मित्र से, तो सबसे पहला आपका सवाल ये होता है कि क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो आपने उनका हाल चाल पूछा और आपको भी वो अपना हाल चाल बताएंगे। यहाँ तक कि वो अपने आसपास के पड़ोसों की घटी घटनाओं को आपको शेयर करेंगे और आप भी अपनी घटनाओं को उसको बताएंगे। ठीक है। तो होता क्या है कि मनुष्य में हमेशा से जिज्ञासा बने रहती है और जिज्ञासा हमेशा मनुष्य में रहती है। अपने घर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बाहर में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो यही स्थिति मनुष्य के जीवन में हमेशा जिज्ञासा जानने की जिज्ञासा चलते रहती है कि वर्तमान समय में क्या घटित हो रहा है। तो पत्रकारिता का काम होता है कि हमारी जिज्ञासाओं को पूरा करना और हमारे क्षेत्र में आसपास हो, चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेशों में हो, उन सभी घटनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना और हमें ज्ञान, यानी कि पत्रकारिता को हमें ज्ञान से भी करती है और हमें दुनिया के सभी जगहों के क्षेत्रों से अवगत भी कराती है। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, पत्रकारिता की परिभाषा। अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण पत्रकारिता है। जर्नलिज्म शब्द जनरल से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दैनिक होता है और प्रतिदिन की गतिविधियों का विवरण जनरल में रहता है। जो व्यक्ति समाचार प्राप्त करता है, तैयार करता है और उसका प्रकाशन करता है, वह पत्रकार कहलाता है। और पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित, संपादित करने तथा प्रशासन के आदेश आदि देने का कार्य पत्रकारिता है। ठीक है। तो हम लोग जाने कि पत्रकारिता क्या है। तो पत्रकारिता एक प्रकार से जनरल, अंग्रेजी के जनरल शब्द जर्नलिज्म शब्द से बना है, उसका हिंदी में अनुवाद यानी कि रूपांतरण पत्रकारिता है। तो जनरल का अर्थ क्या होता है? जनरल नॉलेज आप लोगों ने सुना होगा। तो जनरल का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि आपको एक प्रकार से जनरल चीज़ों को आपको याद रखना है या फिर उसकी गतिविधियों को आपके समक्ष रखने का है। ठीक है। तो जनरल शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक, यानी कि हम लोग जब पढ़ें कि जनरल का अर्थ क्या होता है, दैनिक चीज़ें हमारे हमारे जीवन में क्या, हमारे देश में, हमारे विदेशों में, हमारे आस पड़ोसों में घट रही दैनिक घटनाओं को ही हम तक पहुँचाने का कार्य कौन करती है? तो पत्रकारिता करती है। ये सीधा सा सवाल उठा था आपके मन में, इसका सीधा सा सिंपल सा बात है कि जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता क्या है। तो दैनिक जीवन में घट रही घटनाओं को हम तक पहुंचाने का कार्य, और हमें सारी जीवन में घट रही घटना या फिर हो हमारे आस पड़ोस हो, चाहे वो हमारे विदेशों में हो, चाहे आपके पड़ोसी लोग हो, इन सभी की घटना घटती है, इसको आप तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो पत्रकारिता करता है। और पत्रकारिता का उद्देश्य यही है कि आप तक जानकारियों को पहुँचाना और आपको दैनिक जीवन में घट रही घटनाओं से अवगत कराना है। ठीक है, ताकि आप अप टू डेट रहे। तो क्या है जर्नलिज्म का शब्द, यानी पत्रकारिता क्या है? तो अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जो जनरल शब्द से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक और प्रतिदिन की गतिविधियों का जनरल में विवरण रहता है। ठीक है। इनका कार्य क्या होता है कि समाचार प्राप्त करते हैं। पहले ये समाचार इकट्ठा करते हैं, फिर इसको तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद उसे प्रकाशित करते हैं, वह पत्रकार कहलाता है। यानी कि पत्रकार का कार्य क्या है कि समाचारों को इकट्ठा करना है, फिर उसको तैयार करना है, यानी कि उसको एक हेडलाइन के साथ उनका तैयार करना पड़ता है। उसके बाद वो प्रकाशित करते हैं और फिर जिसे हम लोग पढ़ते हैं और हमारी मन की जिज्ञासा को शांत करते हैं कि हाँ अच्छा, इस खेल जगत में ये घटना घटी है, ये लोग गोल्ड मेडल जीते हैं, सरकार ने ये किया, सरकार ने सूचना निकाल ली, या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो या आपका आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में रिपोर्टर का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो सूचनाओं को इकट्ठा करता है और वो हम तक पहुंचाता है। इसे ही पत्रकारिता कहते हैं। तो पत्रकारिता क्या है कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि तैयार करना, एकत्रित करना, फिर उसे संपादित करना और प्रशासन के आदेश आदि देने का कार्य। प्रशासन जो आदेश देती है उसे ये अपने विज्ञापनों के थ्रू छापना पेपर में, ये क्या कहलाता है? पत्रकारिता कहलाता है।
अब हम लोग जाने पत्रकारिता किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत भारत में कब हुआ, इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, आशा आपको जब पत्रकारिता का बारे में बात हो रही है तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यह उठ रही होगी, प्रश्न उठ रहा होगा हृदय में कि जो है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है और कब से कब तक जो है भारत में पत्रिका का आपके मन में जो है सवाल उठ रहा होगा कि भारत में हिंदी पत्रकारिता का आरंभ कब से हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ भारत में और कब से माना जाता है। तो इसको लेकर के जो है एक मैंने नोट लिखा है, इसे मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बताऊँगा। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव भारत में छापाखाना की स्थापना से के पश्चात होती है। छापाखाना यानी कि जो प्रिंटिंग मशीन के स्थापना के बाद से होती है। ऐसी मान्यता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र दिग्दर्शन है जो 1818 ईस्वी में बंगला में और इसके पश्चात हिंदी में प्रकाशित हुआ था। ये जो दिग्दर्शन है ये समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1818 ईस्वी में जो है ये समाचार पत्र उस समय प्रकाशित हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो प्रकाशित हुआ ये बंगला और हिंदी में हुआ था। लेकिन ऐसे होता है क्या कि आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, जिक्र कर रहे हो, तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए उसका। जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने अपने मित्र को जो है किसी के साथ देख लिया या फिर आप गुपचुप खाते हुए देख लिया और वो जो है घर आ गया और आपने उनको पूछा क्या भाई आज कहाँ घूम रहे थे गुपचुप खाते हुए, मैंने तो तुम्हें देखा। तो वो पूछ सकता है आपको कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, मैं तो नहीं गया था। तो आपके पास प्रमाण होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो है दिग्दर्शन जो है इसका भी प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण इसको जो है दे नहीं पाते हैं कि ये सच में वो हुआ था बोल के। इसीलिए जो है अब क्या होती है कि आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। किंतु इसके प्रमाण का अभाव है। तो 30 मई 1826 में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में यह स्वर्णिम दिवस है। हिंदी पत्रकारिता का जो उद्भव है ये भारत में छापाखाना की शुरुआत से हुई थी या इसके पश्चात हुई। तो ऐसी मान्यता थी कि जो हमारे जो समाचार पत्र का आरंभ है 1818 ईस्वी में जो है दिग्दर्शन जो है इसकी ये समाचार पत्र जो है उस समय प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ कि ये बंगला और हिंदी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन जो है इसकी प्रामाणिकता का कोई सबूत नहीं था, यानी कि इसमें प्रमाण का अभाव था। तो इसे जो है हम लोग पहला समाचार पत्र नहीं मान सकते हैं। फिर क्या हुआ कि 30 मई को आपका जो है 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित उदंत मार्तंड को ही हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया। ये कब माना गया था, तो आपका जो है कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा जो प्रकाशित उदंत मार्तंड को ही हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया था और इसका प्रमाण है। ठीक है, और इस पत्रकारिता के इतिहास में इसका स्वर्णिम दिवस के रूप में भी जाना जाता है और इसी दिन जो हम लोग का हिंदी का पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। उदंत मार्तंड सिर्फ 1 वर्ष और 7 माह तक चलकर बंद हो गया। क्या हुआ कि आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत में क्या है कि अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था थी। अंग्रेज जो है भारत पे शासन कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जितने भी समाचार पत्र भारत में आए या फिर जो जितने भी संपादक लोग थे, ये जब समाचार पत्र प्रकाशित करते थे तो ये उनके हित में होता था। तो क्या होता था कि इनके समाचार पत्र चलते थे और जहाँ इनके खिलाफ बोला गया यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय, तो समाचार पत्र को जो है बंद कर दिया जाता था। तो इसी प्रकार से जो है उदंत मार्तंड के साथ भी यही हुआ कि जो ये 1 वर्ष और 7 माह तक चलकर बंद हो गया। इसके बाद किंतु आपको बताते हैं, आगे चलिए पढ़ते हैं फिर हम बताते हैं। किंतु यह काफ़ी लोकप्रिय हुआ। क्या हुआ कि जब उदंत मार्तंड जो है ये समाचार पत्र छपा तो लोगों को जो है ये काफ़ी पसंद आने लगा। ये जो है लोग इसके आदी हो गए थे। तो एक प्रकार से जब उदंत मार्तंड जब पहली बार पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो क्या हुआ कि पत्रकारिता में के क्षेत्र में जो है तेज़ी आ गई। जैसे आप
यूट्यूब का ही उदाहरण दे लेता हूँ कि मान लीजिए कि आप कुछ कंटेंट की वीडियो बनाते हैं, कुछ टिकटॉक में जो है आप जो है कुछ मीम्स बनाकर डाल दिए, तो होता क्या है कि आपका कंटेंट अगर वायरल हो जाता है तो आपको देखा देखी जो है सबको प्रेरणा मिलती है कि इस तरह से बनाने से जो है वीडियो जो है बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या करेंगे कि आपका देखा देखी जो है कॉपी करने लगेंगे और बहुत सारा धीरे धीरे जो है आपकी तरह जो है बहुत लोग जो है आपकी प्रेरणा लेकर जो है सभी कोई बनाने लगेंगे। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जब उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ, ये बंद तो हो गया लोगों, लेकिन लोगों में जो है काफ़ी लोकप्रिय हो गया और अब लोगों को जो है इसकी प्रेरणा मिल गई और इसके बाद जो है हिंदी पत्रकारिता में जो है बाढ़ सी आ गई और पत्रकारिताओं का एक प्रकार से सृजन होने लगा, मतलब कि बढ़ने लगा भारत में। इसका जो है मतलब लोगों के दिलों में जो है धीरे धीरे जो है पत्रकारिता जो है इसका मतलब अभाव जो है महसूस होने लगा और लोग जो है पत्रकारिता के चलते जो है बहुत ही सहज और सरल माध्यम में जो है जानकारी इकट्ठा कर लेते थे। और ये हमारे नवजागरण से संबंधित भी है, भारत के नवजागरण से। पत्रकारिता के चलते जो है हमारा देश जो है आज़ादी के पीछे पत्रकारिता का बहुत बड़ा हाथ है, तो इसको हम लोग जानते हैं। इसकी प्रेरणा से हिंदी में अन्य पत्रों का प्रकाशन हुआ। इसमें देसी विदेशी समाचार, विज्ञप्तियाँ, इश्तिहार, सरकारी अफसर की नियुक्तियाँ आदि जो है सूचनाएं छपती थी। क्या हुआ कि उस समय में भी पत्रकारिता क्या भूमिका निभाती थी, तो देसी समाचार हो चाहे विदेशी समाचार हो, चाहे जो है सरकारी अफसरों की नियुक्तियां हो, इन सब की जो है सूचनाएं जो है उन अखबारों में छपती थी। ठीक है। आरंभिक वर्षों में कोलकाता ही हिंदी पत्रकारिता का केंद्र था। आरंभिक वर्ष सब जो था, जब पत्रकारिता का शुरुआत होता है, उससे पहले हमने जाना कि मार्तंड जो है उदंत मार्तंड ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये कानपुर से हुआ था। अब जो है पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा पहला क्या बोला गया है कि आरंभिक वर्षों में कोलकाता ही पत्रकारिता का केंद्र था। इसके पश्चात बनारस, आगरा, लखनऊ, मुंबई और प्रयाग आदि स्थानों में भी हिंदी अखबार निकलने लगे। मैंने जैसे बताया कि देखा देखी जो है लोगों में जब प्रेरणा मिली, एक को देखकर जो है फिर बाकी लोगों के प्रति बाकी लोग भी जो है एक प्रकार से ये हो गए, मोटिवेट हो गए। और क्या हुआ कि उन्होंने भी जो है अपनी पत्रकारिता को शुरुआत हुई, धीरे धीरे पत्रकारिता की हर क्षेत्र में शुरुआत हुई। चाहे वो सबसे आरंभिक क्षेत्र क्या था, लखनऊ के बाद जो है आपका बनारस आया, फिर आगरा, फिर लखनऊ, फिर मुंबई, इस तरह जो है प्रयागराज होते हुए पूरी जो है भारत में पत्रकारिता का स्थान मिलते गया, पत्रकारिता को जगह मिलते गई। ठीक है। अखबार छपने लगे तो हिंदी मतलब कि आदि स्थानों में भी जो है हिंदी अखबार निकलने लगे। कौन से अखबार निकलने लगे थे? हिंदी अखबार। लेकिन 1848 ईस्वी में मध्य प्रदेश के इंदौर में मालवा अखबार निकला। यह अंग्रेजी के खिलाफ चेतना जगाने में समर्थ था। हुआ क्या कि 1848 ईस्वी में जो है एक प्रकार से है अंग्रेज़ों के खिलाफ, मतलब अंग्रेजी लोग जो है बहुत सारे भारत में जो है सब शासन करते थे, तो बहुत अत्याचार वगैरह करते थे। तो ये जो पत्रकारिता थी, यानी कि जो आपका मालवा अखबार है, ये क्या करती थी कि उनकी बुराइयों को भी जो है अपने इसमें छापती थी। अब जिस तरह होता क्या है कि हमारे देश में अभी पता नहीं ऐसा होता है या नहीं, मैं इसको टिप्पणी नहीं दूंगा, पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो अखबार होते हैं या पत्रकारिता होती है, ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। लेकिन उस समय जो है ऐसा स्थिति नहीं था। जब पत्रकारिता जो है सरकार के खिलाफ या फिर जो उस समय के हुकूमत के खिलाफ अगर कुछ छाप देती थी, तो उसका तो फिर समझ लीजिए। इसलिए पत्रकारिता जो है बहुत ही कठिन कार्य होता है। जो संपादक होता है उसका बहुत कठिन, और जो पत्रकार होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है। जब वो पत्रकारिता में अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जब वो जाता है तो उसके पास बहुत सारी चुनौतियां होती है। वो क्या होता है कि उसको जो है एक प्रकार से समाज के हित के लिए हमेशा जो है उसको सत्य के साथ देना पड़ेगा। इसके बाद जो है उसको ऐसे स्थिति में जो है हर जगह रिपोर्टिंग करना होगा, जा करके सूचना इकट्ठा करना होगा। इसके बाद जो है संपादन को जो है अच्छी तरह से जो है उसको उभार कर लाना होगा और एक अच्छा टाइटल यानी कि जो है आपका एक अच्छा शीर्षक दे करके जो है उसे छापना होगा। और छापने के पश्चात हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ छाप दें जो कि बहुत बड़े बड़े सत्ता में हो, पावर में हो, लेकिन क्या होता है कि अपनी धमकी उनको मिलते रहती है कि आपने मेरे खिलाफ इस तरह से छापा। कुछ जो लोग हैं सहन नहीं कर पाते हैं तो वो उनको धमकियां देते हैं कि आपका कुछ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बहुत कठिनाइयों के बाद भी जो है उनको जो है बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है भारत में भी यही स्थिति थी
कि उस समय जो मालवा अखबार निकला था 1848 ईस्वी में, इसके पास ये पावर थी, ये जो अंग्रेजों के खिलाफ बोला करते थे, लिखा करते थे और एक अलग चेतना भारत में लाने का प्रयास करते थे, और भारत को आज़ादी के पीछे जो है इसका भी बहुत बड़ा हाथ था। और किंतु अंग्रेजी सरकार को जो ये सब रास नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे उदंत मार्तंड के प्रकाशन के बाद, फिर ये मालवा अखबार के बाद जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाएँ जो है छपने लगी और धीरे धीरे जो है पत्रकारिता का जो है क्षेत्र विस्तृत होता चला गया। ठीक है, भारत में इसका विस्तार होता गया। तो इसी तरह से मैंने कुछ कुछ पॉइंट बनाकर लिखा है कि किस तरह से जो है कौन कौन से कब कब जो है किस किस पत्रिका का जो है प्रकाशन हुआ है। चलिए देखते हैं। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंग बंधु का संपादन किया, वह भी कुछ समय बाद बंद हो गया। ये जो पत्रिकाएं जब भारत में प्रकाशित होने लगी तो ये क्या करती थी कि सच्चाइयों को दिखाती थी। तो इसमें अंग्रेजी सरकार की जो है बहुत सारी खामियां रहती थी, उन्हें भी ये दर्शाती थी। तो वो क्या करते थे, इसको बंद करवा देते थे। फिर 1845 ईस्वी में बनारस निकला, इसके संपादक राजा शिव प्रसाद थे। 1845 ईस्वी में जो है बनारस बोल के एक अखबार निकला, इसके संपादक जो है शिव प्रसाद थे। ये बनारस जो है एक अखबार है, ना कि कोई जगह का नाम है। ठीक है, उस समय जो है 1845 ईस्वी में जो है बनारस नाम का जो है ये निकला था। इसके संपादक कौन थे, तो शिव प्रसाद जी थे। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता की दृष्टि से 1845 महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार सुधा वर्षण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यह हिंदी एवं बांग्ला दोनों में छपा था। तो होता क्या है कि जब पत्रकारिता का विकास हो रहा था तो शुरू में हमने जाना कि जो है आपका उदंत मार्तंड जो है आपका 30 मई को जो है आपका इसका प्रकाशन होता है। उदंत मार्तंड का जो है सबसे पहला शुरुआत कब होती है उदंत मार्तंड पत्रिका की, तो 30 मई 1826 को। और उस समय से लेकर 1865 तक जो है हिंदी जो है आपका हिंदी पत्रकारिता का एक प्रकार से उद्भव हुआ, विकास हुआ, और धीरे धीरे जो है ये हमारे भारत में आज भी इसकी महत्वता को अपना देख सकते हैं हम लोग अपने आँखों से। आशा करता हूँ कि बहुत कम समय में मुझे मिला, इसी वजह से मैं जो है और कंटेंट नहीं बना पाया, और फिर भी मैं जो है बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए पत्रकारिता का उद्भव के बारे में जो है आपको आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आइए आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को खुश रखिएगा। धन्यवाद। चलिए।